शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी स्वरूप का सविस्तर वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतः एवं सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियों पिरोई जाती हैं, पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव की इन शर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्व भरतात्मक रूप भी ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है, स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है। जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला है और जीवों के भव पाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह भूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव है। इन नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। वह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक के पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व की भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए कोई भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसे अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। संत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय संत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्म द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय जो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योमवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ ना हो सके। तब वे यूं विचार करके कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं की जा सकती, तब करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति विश्व सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा ने उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी को प्रसन्न को कर लिया। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंदन की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट को प्रकट हुए। उन देव आदि देव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्राह्मण ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव पर महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी भी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए
घोर तप किया है। तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यूं स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं का मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम्हें अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वर देवेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगत माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है, सर्वव्यापिनी जग जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्म द्वारा यूं याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथा अस्तु ऐसा ही होगा कहकर उन शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुंतरा जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वरी शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा की कथा अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव की महान अनुपम नारी रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। बोलो हर हर महादेव।